चलो मैंने कहा अब जरा सोचो ना, इसको हम टैग चेंज करते हैं यार। यूट्यूब पे क्या बैन लग रहा है? ओके बड़ी इस पे पिछले दिनों अच्छा मैं जरा कॉन्टेक्स्ट व्यूअर्स को दे दूं। पिछले दिनों एक प्रोसीडिंग्स चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की, किसी और केस पे थी, बट वहां एक दो जजेस ने गिला किया कि भाई हमें जो ना यूट्यूब पे बड़ा जी हमें रगेदा जा रहा है, और यूट्यूब को क्यों रेगुलेट नहीं किया जा रहा, और क्या इसे भी उन्हें आई थिंक दे क्वेश्चन कि क्या इसे भी बैन करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। और उसमें बहुत ज्यादा सनसनी फैल गई थी, और फिर हर किसी ने उस पर वीडियोज बनाई कि भाई यूट्यूब बैन होने लगा पाकिस्तान में, जो कि मुझे पर्सनली नहीं लगता। मुझे लगता है अगर यूट्यूब बैन हुआ तो यहाँ जो है ना बच्चे भी, मेरी नर्सरी राइम्स वाले बच्चे भी धरने दे रहे होंगे, जो रिलीजियस कंटेंट देखते हैं वो भी धरने दे रहे होंगे, जो लिबरल कंटेंट देखते हैं वो भी धरने दे रहे होंगे, जो कुकिंग चैनल वाले भी धरने दे रहे होंगे, टेक चैनल भी धरने, इवन पॉलिटिशियंस धरने दे रहे होंगे, न्यूज एंकर्स धरने दे। तो आई डोंट थिंक इट इज, बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? See, when that news came, I think मुझे वो न्यूज लोकल न्यूज चैनल से थोड़ा सा पहले पता लगी। आई थिंक इट वाज लाइक सुबह के 11 बजे थे। लाइक ये एक्चुअल में जो पीक पे गया ना 3 बजे के करीब था, तो मुझे उस टाइम पता लगा कि ये बात हुई है। एंड उसी टाइम मुझे मतलब बाकी जो हम यूट्यूबर्स का ग्रुप है, लाइक जो बड़ा ग्रुप है, उसमें ये बात डिस्कस हो गई कि उनने बैन करने की बात नहीं की, उनने सिर्फ पूछा है कि क्या हमें इसको रेगुलेट करने के लिए बैन करना पड़ेगा। एंड व्हाट दैट हैपेंड वाज कि वो एक रोल ओवर इफेक्ट था। पहले कुछ ने बात करनी स्टार्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब को बैन करने के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। देन देयर वाज अच्छा, इसको आई थिंक मीडिया चैनल्स ने बहुत इसको हाइप ज्यादा कर दिया था, बिकॉज़ मैंने जो पहली सुनी ना वो थी सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब को बैन करने का अंदिया दे दिया है। मैंने कहा अंदिया क्या दे दिया भाई, कोई नोटिस वोटिस थोड़ी लाया, कुछ भी नहीं हुआ, उस पे सारा हुआ। एंड आफ्टर सम टाइम वो जो अंदिया था आउट ऑफ नोवेयर टर्न्ड इनटू द फैक्ट के सुप्रीम कोर्ट इज बैनिंग यूट्यूब ना। हाँ। सो वो जो सिनेरियो था दैट वाज वेरी डेट्रीमेंटल टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आई थिंक के एज अ यूट्यूबर आई वाज थिंकिंग कि यार मैं कहाँ मूव करूंगा, बिकॉज ऑनेस्टली इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ यूट्यूब। आई वाज स्टार्टिंग टू क्वेश्चन एवरीथिंग ना, कि यार अच्छा यूट्यूब को बैन कर देंगे, व्हाट इज नेक्स्ट। लाइक मुझे गुस्सा इस चीज पे नहीं था कि यूट्यूब बैन हो रही है, उस टाइम पे पबजी भी बैन थी एंड आई वाज सीरियसली अगेंस्ट इट। इसलिए नहीं कि मैं पबजी प्लेयर हूं या मैं मतलब पबजी के बैन बहुत ज्यादा ना गेमिंग करता हूं या कुछ। मैं इस चीज के अगेंस्ट था कि देयर वाज नो लाइक रूल जिसके बारे में कहा गया हो ना कि ओके दिस इज द रूल दैट पबजी वायलेटेड, इसकी वजह से हम इसको बैन कर रहे हैं। इट वाज लाइक बस बैन कर दो। सो वो जो चीज थी ना उसने मुझे काफी अनॉय किया हुआ था पहले ही पबजी के केस में। डू यू थिंक दैट्स अ रियल थ्रेट दो? हो सकता है यहाँ बैन यूट्यूब का? पहले हो चुका है आई नो पहले, लेकिन पहले डेमोग्राफिक्स बहुत ज्यादा, पहले स्टैटिस्टिक डिफरेंट थे। अब मेरा ख्याल, अब आपके क्या थॉट्स हैं, हो सकता है यूट्यूब बैन पाकिस्तान में? See, the thing is के उसी दिन जिस दिन ये यूट्यूब की अंदिया वाली बात हुई, देयर वाज दिस ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम अरसलान फ्रॉम पीएम हाउस। ही इज द फोकल पर्सन टू इमरान खान। ये वही गाय हैं जिनने सारा हमारा जो इस्लामाबाद वाला ट्रिप था, जो हम बनी गाला में सारे यूट्यूबर्स गए थे, तो ही अरेंज एवरीथिंग ना, हमें भी कांटेक्ट उन्होंने किया। सो उनने पब्लिकली आके ट्विटर पे उनका नाम क्या था? अरसलान खालिद। यार अरसलान खालिद भाई, हमें तो बुलाया नहीं यार, हमें भी बुलाया करो, ऐसी चीजों पे ऐसा नहीं करो यार, गलत बात है। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, आगे अच्छा, आगे आगे जी। तो उनने पब्लिकली अनाउंस किया कि देयर इज नो सच थिंग अंडर डिस्कशन। बात की गई है कि अगर रेगुलेट करने के लिए बैन करना पड़ेगा, दिस वाज द क्वेश्चन। देयर वाज नो अनाउंसमेंट, देयर वाज नो डिसीजन, देयर वाज नॉट इवन लाइक अंदिया वाला सीन। देयर वाज जस्ट दिस। हम बात कर रहे होते हैं यार, कोई भी बात हम कर रहे होते हैं तो हम रैंडमली कह नहीं देते कि यार अब ये काम करवाने के लिए ये करना पड़ेगा। So that was the only thing that was said, but still I would say कि again इस तरह की चीज भी जो थी ना वो इस टाइम पे जहां पर पाकिस्तान इज ऑलरेडी मच बिहाइंड देन एनी अदर कंट्री, और आई हैव नो लाइक रिमोर्स इन एक्सेप्टिंग कि हम इंडिया से पीछे रह गए हैं इस चीज में काफी ज्यादा। नहीं बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मतलब उसी चीज से आई थिंक 3 दिन पहले खबर आई थी कि गूगल इज इन्वेस्टिंग लाइक $10 billion इन द होल economy for digitizing like the Indian economy and all that. $10 billion. नहीं बिल्कुल, हम काफी पीछे रह गए इस पे। वो उस दिन अदनान शफी भी आए थे, उनसे भी ये बात चल रही थी कि हम काफी पीछे रह गए, क्योंकि 4-5 साल जो यहाँ बंद रहा, उस टाइम में इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट भी प्रोड्यूस कर रहे थे, अपनी मसल भी बढ़ा रहे थे, प्रैक्टिस भी कर रहे थे कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फॉर सम वियर्ड रीजन कुछ ऐसे लोग हैं जो जब सुनते हैं ना कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीछे रह गया,
और ऐसी कोई बात कोई कर रहा होता है तो दे थिंक कि यार ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है, विच इज नॉट ट्रू। अगर आपके घर में कोई आपका अजीज है, वो कोई गलत काम कर रहा है या उसमें कोई कमी है, तो यू विल पॉइंट इट आउट ना कि भाई ये यहाँ पे कमी है, ताकि वो अगली बार उसको ठीक करे। सो इफ वी एज पाकिस्तानीज विल कीप ऑन दैट शराड कि भाई नहीं वी आर दी बेस्ट, पाकिस्तान में जितना टेक का है कहीं नहीं है, या पाकिस्तान में तो सब कुछ ग्रो कर रहा है, तो दैट इज नॉट ट्रू। उससे हम लोग ही अपने आप में ही रह रहे हैं। वी हैव टू फेस द रियलिटी कि राइट नाउ वी आर एट अ पॉइंट जहां पर हम बाकी दुनिया से पीछे हैं। रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि आई थिंक $3 बिलियन टोटल थे जो हमें दिए गए थे सऊदी प्रिंस की तरफ से व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर ड्रोव हिम एज अ लोन, दिए गए थे $3 बिलियन एंड आवर प्राइम मिनिस्टर ड्रोव दैट गाय। नाउ ऑब्वियसली उसके पीछे बाकी जो डेमोग्राफिक्स जियोग्राफिक्स आई डोंट नो दैट, लेकिन $10 बिलियन इज गेटिंग डायरेक्टली इन्वेस्टेड इन इंडियन इकोनॉमी। $10 बिलियन, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, और वो अब हर एक बंदे को ग्रो करवाएगी वहां पे। नहीं, लेकिन आप बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री, लेकिन आई थिंक इसमें थोड़ा सा बस कंटेक्चुअलाइज कर देना चाहिए कि देखें हम लोग पीछे रह गए, उसकी वजूहत हैं। हमने यहाँ पर बंद करके रखा है यूट्यूब को। आई थिंक इट वाज द रॉन्ग थिंग टू डू। आई थिंक हमने बाहर लोग जो गलत सलत हरकतें कर रहे थे उसके लिए पनिशमेंट के तौर पे हमने अपनी लाइब्रेरीज बंद कर दी, अपना हमने रेवेन्यू स्ट्रीम बंद कर दिया, और फिर हमें एंड में खोलना पड़ा। और खोलना पड़ा ही नहीं, मकसद इट वाज जस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यार आप कंटेंट क्रिएटर्स को कैसे बंद कर सकते हो? पूरी दुनिया में सोशल मीडिया उरूज पे है, और अब मेरा ख्याल है लेकिन डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए हैं। आई थिंक अब इस यूट्यूब का जो पूरा कल्चर है, सोशल मीडिया कल्चर, इसमें इतना ज्यादा लोगों ने अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करके इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बना लिए हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। मेरा सिर्फ ख्याल है कि जब ये सारी बात हो रही थी ना, गवर्नमेंट को सिंपली फौरन आना था टीवी पे, एक प्रेस रिलीज जारी करना था कि हम नहीं बैन कर रहे यूट्यूब को, आप इस बात को खत्म करें यहीं पे। ये ऐसी बात हुई थी, खत्म उधर ही सारा खत्म हो गया। दे वेटेड 2-3 डेज, यहाँ सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी लग गए, सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी इस पे, जाहिर है उनको तशवीश हो गई। पहले हमारे साथ, हम पहले भी डस चुके हैं इस पूरे उसमें। मैंने दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। Exactly. मैंने 5 साल लगाए हैं अगर एक YouTube के चैनल को क्रिएट करने में। मेरी टीम है विच आई पे मंथली लाइक, और मेरी पूरा इसके पीछे बिजनेस रन हो रहा है, एंड सडनली समवन कम्स एंड सेज यार खत्म करो। दिस इज नॉट हाउ बिजनेसेस ऑपरेट। और यही वो प्रॉब्लम है जो हर एक बंदा कहता है कि यार पाकिस्तान में ईज ऑफ बिजनेस नहीं है। उसकी रीजन ही ये है कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी सेज के यार कभी भी कोई भी उठ के कह देगा कि यू आर नाउ, अच्छा ये जो आप है ना, आप इलीगल है, इस टाइम आप खत्म है। दैट इज द रीजन ना कि यहाँ पे एक पूरा फ्लो नहीं है हर चीज का। लाइक पबजी बैन पे भी मेरा जो मेन आर्ग्यूमेंट था शुरू से लेके अब तक, वो यही था कि यार इफ यू वांट टू बैन इट, ठीक है आप बैन करें, बट व्हाट इज द रीजन कि सीओडी मोबाइल चल रही है, फ्री फायर चल रही है, बट पबजी इज बैंड। लाइक व्हाट इज द नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही था। जब पबजी बैन भी हुई थी तो मुझे भी बड़ी कोफ्त हुई थी ये बात सुन के। मैंने कहा यार पबजी बैन कर रहे हैं, मकसद अब क्या आप फिर कॉड, मैं तो तब हम लोग कॉड और कॉल ऑफ ड्यूटी भी सारे दोस्त खेल रहे थे PS4 पे ना, रोज रात को। मैंने कहा अब ये भी बैन करते हैं। फिर एक काम करते हैं ना, अब बच्चे ज्यादा हॉपस्कॉच खेलें, स्कूल में हॉपस्कॉच खेलें, आप हॉपस्कॉच भी बैन कर दें। अच्छा हमारे घर के मुलाजिम रात को तफरी के लिए लूडो खेल रहे होते हैं, आप लूडो भी फिर बैन कर दें, सभी बैन कर देना फिर। अच्छा वैसे ही इस मुल्क में कुछ करने को नहीं है। एग्जैक्टली। बसंत एक बहुत ज्यादा बड़ा फेस्टिवल हुआ करता था। इंस्टेड ऑफ रेगुलेटिंग एंड इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग द फैक्ट कि उसमें केमिकल डोर ना चले, इनने बसंत का पूरा फेस्टिवल खत्म कर दिया। सही है। इसी तरह जितने भी फेस्टिवल्स होते थे आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होते जा रहे हैं। देयर आर मल्टीपल रीजंस, कभी किसी में कोई रीजन होती है, किसी में सिक्योरिटी है, किसी में सेफ्टी है, किसी में कोई और मसला है, पर कोई भी मसला निकाल कर उस चीज को बंद कर दिया। हाँ, बैन कल्चर पाकिस्तान में तो है ही, बैन कल्चर। यहाँ पर आप अच्छा मोबाइल फोन सिस्टम्स बंद कर दो भाई। अगर यहाँ पर कहीं से कहीं रश हो रहा है या कहीं धरने हो रहे हैं या कोई जुलूस निकल रहा है, मोबाइल नेटवर्क्स पूरे सिटी के बंद हो जाते थे कि कोई भी अब फोन नहीं करेगा। जिसको 4G पे अपना बिजनेस चलाना है वो भी सब बंद, बैन कर दो। अच्छा यहाँ पर कराची में हमारे बीचेस का ये इशू है। अब हर साल यहाँ पर जो है ना लोग रफ सीज में जो है ना जाते हैं, लाइफ गार्ड्स का कोई सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है नहीं, बैन कर दो। 144 लगा दी, टक सीधा, कोई बीच पे नहीं जा सकता, कोई टूरिस्ट स्पॉट, तो बीचेस भी बंद, पबजी भी अब बंद कर दो। यूट्यूब पे बैन लगाने का आपने अंदिया दे दिया। मकसद क्या क्या बैन करोगे यार, कितना मकसद। द बैन कल्चर in Pakistan needs to stop. I think यहाँ पर वी need to get more creative and figure out better ways.